गलवान के बाद पहली बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स भारत आते हैं और सीधे बीजेपी और आरएसएस के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक लोकतंत्र की, दूसरी कम्युनिज्म की, आमने सामने बैठकर क्या बात कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ डिप्लोमेसी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को चीन की तरह चलाने की कोई तैयारी हो रही है? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह विश्लेषण आने वाले 10-15 साल की राजनीति को समझने की चाबी है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने अपने 6 टॉप लाइन अधिकारियों को भारत भेजा। दुनिया में सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा ऑफिशियल मेंबर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 14 करोड़ सदस्य, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी 10 करोड़ सदस्य, और इसके बाद अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी 4.4 करोड़ सदस्य, फिर अमेरिका की ही रिपब्लिकन पार्टी 3.7 करोड़, और फिर आती है कांग्रेस 2.6 करोड़ सदस्य। यानी ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी की बैठक थी। और ध्यान दीजिए, सीसीपी के नेता सिर्फ बीजेपी से ही नहीं मिले, बल्कि आरएसएस से भी मिले, जिसे बीजेपी की आइडियोलॉजिकल बैकबोन कहा जाता है। चीन आमतौर पर अपने टॉप पार्टी लीडर्स को यूं ही नहीं भेजता। यह विजिट साफ संकेत देती है कि चीन भारत की राजनीतिक लीडरशिप को समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि सरकार के पीछे कौन सी मशीनरी काम करती है। चीन यह प्रयोग नेपाल में पहले कर चुका है, लेकिन वहां उसके उद्देश्य अलग थे। भारत में मकसद है भविष्य की तैयारी। अब सवाल है कि इस बैठक की आलोचना क्यों हो रही है? यह आलोचना यूं ही नहीं हो रही। गलवान के बाद चीन ने लगातार एंटी इंडिया मूव्स किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चाइनीज हथियार इस्तेमाल किए। इंडियन आर्मी ने साफ कहा, चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है। इसलिए कांग्रेस सवाल पूछती है, लाल आंखें दिखाने की बात थी तो अब रेड कारपेट क्यों? यह सवाल पूछना लोकतंत्र में जायज भी है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। सीमा पर ट्रूप रीएडजस्टमेंट हो रहा है। और हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान समझिए। बयान है कि दोनों देशों में ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत ने कहीं भी समझौता नहीं किया। शक्सगाम वैली पर चीन का दावा भारत ने खुले तौर पर खारिज किया। भारत आज भी कहता है पीओके और शक्सगाम भारत का हिस्सा हैं, यानी रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं की गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी ने भारत में अमेरिका की गुडविल को खासा नुकसान पहुंचाया है। इसका असर यह हुआ कि भारत में ट्रंप का फैन बेस कमजोर पड़ा। क्वाड समिट 2026 पर भी अनिश्चितता है। और इसी बीच ब्रिक्स समिट 2026 भारत में होना है, जहां शी जिनपिंग आएंगे, व्लादिमीर पुतिन आएंगे, ईरान, यूएई और मिस्र जैसे नए सदस्य भी मौजूद होंगे। यह समिट एरा डिफाइनिंग होने वाली है। सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की यह विजिट उसी का ग्राउंड वर्क है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर। चीन, वन पार्टी सिस्टम, विपक्ष वहां है ही नहीं, पार्टी ही सरकार है, और भारत बहुदलीय लोकतंत्र है। विपक्ष की अहम भूमिका है। संविधान देश में सर्वोच्च है। हां, बीजेपी पर आरोप लगते हैं। आरोप क्या हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप,
राज्यों में सीएम का चुनाव केंद्र से, लेकिन फर्क साफ है। भारत में विकल्प मौजूद हैं। चुनाव जनता लड़ती है, सत्ता बदली जा सकती है। चीन में ऐसा नहीं है। चीन का मॉडल, पार्टी के अंदर चुनाव, विचारधारा एक, सेकंड थॉट की जगह नहीं। भारत का मॉडल देखिए, विचारधाराओं की टक्कर है, असहमति की वाजिब जगह है, विपक्ष की आवाज़ है। यही लोकतंत्र और तानाशाही के बीच एक महीन रेखा है। इस मुलाकात के मायने, ना तो डरने की कोई वजह है, ना ही आंख मूंद कर किसी एक का विचार स्वीकार करने की मजबूरी है। यह एक रणनीतिक संवाद है जहां भारत अपने हित पहले रखता है। भारत बात भी करता है और जवाब भी देता है, और जरूरत पड़े तो आंख में आंख डालकर खड़ा भी होता है। भारत चीन कभी नहीं बनेगा, भारत भारत ही रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही राष्ट्रहित से जुड़े गंभीर और निर्भीक विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।